नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक 8 प्रखंडों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 6 जगह के नतीजे भी आ चुके हैं और पचरुखी और आंध्र प्रखंड की आज काउंटिंग जारी है और 6 जगह के जो नतीजे आए हैं कहीं ना कहीं इस बात की ये पुष्टि कर रहे हैं कि तमाम प्रखंडों में एक बदलाव की लहर चल रही है और वही बदलाव के लहर का असर बड़हरिया प्रखंड पे भी दिखाई दे रहा है। तो हमारी टीम बड़हरिया प्रखंड में आज 10 दिन से कार्य कर रही है, अलग अलग पंचायतों में जाकर वहाँ की जनता से मिल रही है और जानने का कोशिश कर रही है कि क्या मिजाज है यहाँ। तो जनता का साफ का नाम है कि जैसे तमाम प्रखंडों में बदलाव हुए हैं वैसे यहाँ भी बदलाव की एक लहर है। तो अभी हम मौजूद है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 20 में और वहाँ के जो एक भावी जिला परिषद प्रत्याशी हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इस क्षेत्र के 10 साल तक सेवा कर चुकी हैं जिला परिषद के माध्यम से, संगीता देवी जी जो चुनावी दौरा पे निकली हुई हैं। वैसे तो इनको इस क्षेत्र में आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। 10 साल तक जनता की हर एक समस्या का समाधान ये करके दी हुई हैं, लेकिन पिछली बार चुनाव में कुछ मार्जिन वोटों से चुनाव हार गई थी, लेकिन ये बदलाव के नाम पे जनता फिर से इन्हीं पे दाव खेलना चाहती है। तो आइए जानते हैं संगीता जी से कैसी चुनाव की तैयारी चल रही है। सबसे पहले स्वागत है मैडम हमारे चैनल पे। हमको आपके चैनल को भी स्वागत है मेरे तरफ से और इस चैनल के माध्यम से मैं तमाम जनता को भी स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। क्या लग रहा है मैडम 3 नवंबर के दिन आपके क्षेत्र में वोटिंग होने वाला है, तमाम प्रखंडों में जो बदलाव की लहर चली है, क्या वो बदलाव की लहर आपके क्षेत्र में भी चलेगी? बिल्कुल चलेगी, क्योंकि सब लोग देख लिए मैं 10 साल सेवा की तो मेरे सेवा से कितना खुश हुए, फिर 5 साल में जो बदले हैं लोग उससे कितना खुश है, पब्लिक पूरा जान रही है। और मैं 2 माह से प्रति डोर टू डोर घर घूम रही हूँ और मैं चारों तरफ देख रही हूँ कि हाँ इस बार भी जो है बदलाव होगी और संगीता फिर से आएगी यहाँ। तो कहीं ना कहीं मैडम जनता के समक्ष ये 2 कार्यकाल मिल गया कंपेयर करने का, आपका 10 साल इनका 5 साल। जनता अब कंपेयर कर लेगी कौन बेस्ट है वो चुन लेगी इसमें से। लेकिन एक चीज़ है मैडम कि आप ये महिला होते हुए चुनाव लड़े, जबकि ये जनरल सीट है, यहाँ से कोई भी नामांकन करके चुनाव लड़ सकते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है? कहीं ना कहीं 50% जो महिला आरक्षण सरकार दी है अब तो उससे भी ऊपर उठ रही हैं आप। कहने का मतलब मैं महिला होकर के जितना संघर्ष से मैं गुजर रही हूँ, सारे जनता मेरे जान रहे हैं कि मेरे हस्बैंड नहीं है, मुझे दबाने के लिए मेरे पुत्र का भी हत्या करा दिया गया, मेरी तमाम जनता जान रही है। उसके बावजूद भी मैं संघर्ष पे करते जा रही हूँ, लड़ाई लड़ते जा रही हूँ ताकि मेरे लड़ने का अभिशाप मेरी महिलाओं को मिले, मुझे देख करके महिलाओं को सीख मिले कि एक महिला होकर के इसे इस तरह से लथाड़ा जा रहा है, इसे इस तरह से कुचला जा रहा है, उसके बावजूद भी संघर्ष करके आगे बढ़ रही है। मैं तमाम महिलाओं से, मैं भाई बंधुओं से प्रणाम कर करके फिर निवेदन करती हूँ कि इस महिला को, बढ़ते हुए महिला को आप लोग साथ दें और आप लोग के साथ ही संगीता हर वक्त तैयार रहेगी। तो ये जो संघर्ष की जो कहानी है ये बहुत दुख भरी कहानी है, तो क्या ये संघर्ष की कहानी यहाँ की जनता समझ पाएगी, जो खासकर महिला है? क्योंकि पंचायती राज चुनाव में महिलाओं का सबसे ज़्यादा योगदान होता है, क्योंकि आधा से ज़्यादा पुरुष तो बाहर रहते हैं। पुरुष के 100% में 40% वोट ही गिरता है, जबकि महिलाओं के 100% वोट में 90% वोट गिरता है। तो आप एक महिला चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या इस क्षेत्र की महिला आपको समझ पाएगी? हाँ, मैं तो जानता के बीच घूम रही हूँ तो कहीं कहीं मुझे ऐसे भी सुनने को मिल रहा है, क्योंकि जेंट्स लोग अपने पत्नी को परीक्षा लेते हैं, बोलते हैं कि इस बार क्या किया जाए, संगीता जी को दिया जाए या फिर किसी और को दिया जाए। तो सारी महिलाएं कहती है कि मुखिया सरपंच चाहे आप लोग जहां दीजिए, एक जिला परिषद का वोट है वो हम लोग अपने मैडम संगीता जी को देंगे। सारी महिलाएं मेरे को इसी तरह से संबोधित करके बोलती है कि हम लोग संगीता जी को, जिला परिषद का वोट हम लोग संगीता जी को देंगे, इसमें आप लोग इंटरफेयर मत कीजिए। तो एक चीज़ है कि जो बिहार सरकार ने 50% महिला आरक्षण रखी है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या महिलाओं के लिए ये खुशखबरी नहीं है? एक महिला अपनी सोच को आगे नहीं ला सकती इसको तो मैं सरकार को भी बधाई दूंगी, क्योंकि कल के डेट में हम लोग जितना संघर्ष से पढ़े हुए हैं, आगे बढ़े हैं, आज हमारी बहनें साइकिल से जाती है, बहुत खुशी होती है कि हम लोग भी साइकिल सीखे थे लेकिन नहीं जाते थे, उस वक्त का समय कुछ और था, लेकिन आज हमारे महिलाएं आगे बढ़ रही है, आरक्षण मिलते हुए हम लोग सारी महिलाएं आगे बढ़ करके अपना काम कर रहे हैं और कंधा से कंधा मिलाकर हम पुरुषों के बीच रह रहे हैं। इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है? तो ये है संगीता देवी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और आयरन लेडी के नाम से अपने क्षेत्र में ये जानी जाती है, और इनकी जो संघर्ष की कहानी है बहुत दुख भरी कहानी है और यही कारण है कि ये महिलाओं का एक आइकॉन बन के उभरी हुई है। तो तमाम महिलाएं इनसे कुछ सीख सकती है, जो घर में ही अपना जीवन व्यतीत कर देती है, उन महिलाओं के लिए संगीता देवी प्रेरणा का एक स्रोत है। और इनकी जो संघर्ष की कहानी है उसी पे 2 लाइन है कि हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो
तीर जिंदा रख, हार जा जिंदगी में चाहे सब कुछ, पर फिर से जीतने का उम्मीद जिंदा रख। तो वही बात है इन मैडम के साथ भी, जो ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा चीज़ होता है किसी भी महिला के लिए, उनका पति, उनको खोने के बाद भी इनका ना तो हिम्मत हारा, न ही इनका विश्वास टूटा, और जनता को ये सब कुछ मानकर उस जनता के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर करके चुनाव में आई और 10 साल से लोगों की सेवा की, 10 साल। लेकिन जनता को इनका कार्यकाल देखते हुए जनता ने बदलाव किया, और बदलाव करके जनता ये भी देख ली कि किनका कार्यकाल बेस्ट था, और फिर से जनता संगीता देवी को मांग रही है। तो क्या लग रहा है कि जो बदलाव के नाम पे जनता इस बार बदलाव करने जा रही है, वो संगीता देवी के साथ ही आएगी? बिल्कुल आएगी, चूँकि आप लोग जान रहे हैं कि हमारे पास कुछ रहा नहीं, बस रहा तो मेरी पब्लिक, मेरी जनता रही। मेरे माई बाप भाई बंधु मेरे जनता है, और मैं बाकी शेष समय भी मैं अपना उन्हीं लोगों के बीच गुजार देना चाहती हूँ, इसलिए मुझे जनता ज़रूर सपोर्ट करेगी। ये तो हकीकत बात है, एक महिला अपने पति से ज़्यादा प्यार अपने पुत्र से करती है, और इस फील्ड में ये अपने पति के साथ साथ अपने पुत्र को भी ये शहीद करा चुकी हैं यहाँ की जनता के लिए। और यहाँ की जनता भली भांति समझ चुकी है कि कौन मेरा रियल में नेता है, कौन मेरी समस्याओं पे लड़ता है, कौन मेरी समस्याओं को दूर कर सकता है, कौन मेरी आवाज़ों को उठा सकता है। अगर उनमें देखा जाए तो सबसे पहले किसी का नाम आता है तो संगीता देवी का नाम आता है। पूरा इनका जीवन संघर्ष से ही भरा हुआ है। उसी पे 2 लाइन है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, सुख चैन को त्यागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कहीं ना कहीं इनकी कोशिश कायम है इस पंचायत, इस क्षेत्र के लिए। और आने वाले चुनाव जो 3 नवंबर के वोटिंग होंगी और 13 तारीख को जो काउंटिंग होगा, उस दिन इसका प्रमाण भी मिल जाएगा कि इस क्षेत्र की जनता कितनी शिक्षित और समझदार हो चुकी है और किसके साथ जाना चाहती है। तो चुनाव की तैयारी आपकी कहाँ तक पहुँच चुकी है मैडम? मैं तो अभी तक 7 पंचायत में 2 बार 3 बार मैं घर जा कर के मिल चुकी हूँ, और मैं अपनी अब सिंबल लेकर के चारों तरफ घूम रही हूँ, अपना पहचान बता रही हूँ। और मेरा चुनाव चिन्ह ग्लास छाप है, 17 नंबर ईवीएम में है मैं हूँ। और मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ कि वो लोग, जनता हमारे ग्लास छाप पे बटन दबाकर मुझे विजयी बनाए। तो क्या आपका जो ये बलिदान की जो कहानी है, जनता इसको समझते हुए, आपको इस सेवा भाव को देखते हुए 3 नवंबर के दिन बिना जाति मजहब का भेदभाव रखते हुए सारे लोग एक आयरन लेडी को वोट करेंगे 3 नवंबर? बिल्कुल, ये तो मुझे विश्वास है। मैं तो जात पात को मानती ही नहीं हूँ। लक्ष्य प्रेरित बाण हूँ मैं, लक्ष्य प्रेरित बाण हूँ मैं। ठहरने का नाम कैसा, लक्ष्य को पाए बगैर हमको यहाँ विश्राम कैसा। मैं इसी के साथ मैं जनता से फिर से एक बार अपील करती हूँ कि जनता मुझे एक बार सेवा करने का मौका अवश्य दे। मैं अपनी पूरा समय उन लोग के बीच रखूँगी, समय गुजारूँगी। तो मैडम, जैसा कि 10 साल आप जिला परिषद रह चुकी हैं, तो अपने क्षेत्र के जनता से भली भांति परिचित भी हैं। तो आप 10 साल कार्य भी की हैं अपने क्षेत्र में। तो अगर जनता इस बार आपको बहुमत देकर यहाँ से लाती है, तो क्या कुछ प्राथमिकता दीजिए, क्या कुछ सपना रखी है अपने क्षेत्र के लिए? देखिए, सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरी होती है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा से ही जुड़ी सब कुछ होती है। अगर हमारी शिक्षा सुधर जाएगी तो स्वास्थ्य सुधर जाएगी, सब कुछ सुधर जाएगा। शिक्षा ही सब कुछ है। शिक्षा बदलेगी, सोच बदलेगा, सब लोग अपने अपने रास्ते पे अच्छे ढंग से काम करेंगे। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मेरी शिक्षा होती है, उसके बाद स्वास्थ्य होती है। अगर हम लोग शिक्षित होंगे तो बिल्कुल ही हमारी सब समस्याएँ सुधर जाएगी। तो मैडम, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार तो 50% महिला आरक्षण दी है, और तरह तरह की योजनाएं भी सरकार चला रही है, और स्वच्छता अभियान भी चल रहा है। उसी में आ जाता है शौचालय बनाने से ये जो शौच के लिए बाहर महिलाएं निकलती है वो बंद हो जाएगा। लेकिन इतनी योजना चलाने के बावजूद भी और 50% महिला आरक्षण देने के बावजूद भी ना तो अभी तक किसी गांव में शौचालय अच्छा से बन पाया, ना ही उस गांव की गंदगी दूर हुआ। तो क्या रीज़न है? हो सकता है कि या महिला के आड़ में पुरुष लोग चुनाव ये जो लड़ रहे हैं, महिला का नाम है केवल नॉमिनेशन करा के, और पुरुष लोग चुनाव लड़ रहे हैं ताकि महिला आगे आ नहीं पा रही है, महिलाओं का सोच आगे नहीं आ रहा है। शायद यही कारण हो सकता है। चलिए, कारण जो भी हो, लेकिन मैं महिलाओं के बीच तो मैं जाकर सबको, महिलाओं को जगा रही हूँ कि आप लोग जगिए, अपना हक लीजिए। पुरुष लोग तो आप लोगों के नाम पे सारा काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी अपने काम को कीजिए और बदलिए अपने सोच को, बाहर रहिए, सबके साथ रहिए और सबको देखिए, और सबकी सोच को बदलना हम लोग का जिम्मेदारी है। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र संख्या 20 के समस्त सम्मानित जनता से क्या अपील कीजिएगा, जो 3 नवंबर को वोटिंग है और आपका चुनाव चिन्ह है ग्लास छाप, उसको लेकर?
मैं तो जनता से यही अपील करूंगी कि मैं जनता के सेवा में ही मेरी सब कुछ गुजर गई, चूँकि ये पहाड़पुर कोई दूर नहीं है, मेरे मायके और ससुराल दोनों यहीं है। जनता के सेवा में मेरे पास कुछ रहा नहीं, सिंगल मैं हूँ और मैं जनता की सेवा करना चाहती हूँ और जनता मुझे एक बार मौका अवश्य दे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता मुझे साथ रखेगी। तो जैसा कि हमारे साथ अभी मौजूद थी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 20 के जो भावी जिला परिषद प्रत्याशी हैं संगीता देवी दी, और ये 10 सालों तक इस क्षेत्र की सेवा कर चुकी हैं और इनकी जो दुख भरी कहानी है वो इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। और उसके बावजूद भी इनके ऊपर एक संकट के विपदा घड़ी भी आया, उन सारे चीज़ों से लड़ते हुए अपने क्षेत्र के जनता के लिए विकास को देखते हुए यहाँ से चुनाव लड़ी और जनता ने इनको मान सम्मान प्यार दिया और यहाँ से जिला परिषद चुना और 10 सालों तक चुना, यहाँ से 2 बार चुना और जनता के उम्मीद और विश्वास पे खड़ा उतरी। लेकिन पिछली बार कुछ मार्जिन वोटों से चुनाव हारी थी, लेकिन जनता को उस अपने गलती का एहसास हो चुका है और जनता ये भी 5 साल देख ली और जनता को ये अब तय भी कर चुकी है जनता कि किनका कार्यकाल बेस्ट था। उसको देखते हुए 10 साल के कार्यों को देखते हुए फिर से जनता यहाँ बदलाव करने जा रही है और बदलाव के नाम पर अगर सबसे बड़ा कोई ऑप्शन जनता के समक्ष है तो है संगीता देवी जी, जो जिला क्षेत्र संख्या 20 से जिला परिषद के चुनाव लड़ रही हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। इस क्षेत्र का हर एक अपडेट चुनाव तक हम पहुंचाते रहेंगे और 13 नवंबर के दिन सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखिएगा कि क्षेत्र की जनता अपना 5 साल का भविष्य किन के हाथों में सौंपती है। तब तक के लिए